वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको मैं रीड कर रहा हूँ। देखिए आप, एम और एन पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 इक्वल है। लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व पड़ा है और इन्वेस्टमेंट की कीमत कम होने के लिए काम आता है ये, लेकिन एक्चुअल में थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट की कीमत कम होने की बजाय उल्टी बढ़ रही है। तो हम पहले ये बांट देंगे, जनरल रिजर्व बांट देंगे। इधर बांटने लायक एसेट्स में कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद फर्नीचर विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, नुकसान है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10% बनाना है, नुकसान है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी है, फ़ायदा है। वो 25,000 रुपये कैपिटल की लाएगा 1/3 के लिए, तो सबका हिस्सा 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा, तीनों इक्वल ही हो जाएंगे। नया रेशियो इक्वल। और 5,000 रुपये अपनी गुडविल के हिस्से के लिए लाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कुछ नहीं कहा होने पर पुराना रेशियो मीन्स इक्वल रेशियो में ही रहेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल होगा मीन्स दोनों ही इस प्रॉफिट को, इस गुडविल के प्रीमियम को इक्वली बांट देंगे। वो 25,000 रुपये अपनी कैपिटल के लाएगा 1/3 शेयर के लिए, और इसी के बेसिस पर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल भी क्या कर दी जाएगी, एडजस्ट की जाएगी। कुछ और रिवोल्यूशंस है। क्रेडिटर 1700 रुपये के हैं जो अब आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। पेटेंट्स वैल्यूलेस है, क्रेडिटर पे नहीं करने पड़ेंगे, ये फ़ायदा। पेटेंट वैल्यूलेस है, ये नुकसान। बिल्डिंग बढ़ानी है, ये फ़ायदा। स्टॉक घटाना है, ये नुकसान। 9,000 तक घटाना है मीन्स 1,500 रुपये घटाना है। इसके बाद अब हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने कैपिटल अकाउंट बनाया और कैपिटल अकाउंट के सीआर में ए और बी, एम और एन के बैलेंस लिख दिए। फिर जनरल रिजर्व इक्वली बांट दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व इक्वली बांट लिया। उसके बाद अब नया पार्टनर 25,000 रुपये गुडविल कैपिटल के लाया और 2500 रुपये प्रीमियम के ए और बी में बट गए। तो आप देख सकते हैं कैश में आपने 30,000 रुपये इसके प्लस कर दिए, और जो एडजस्टमेंट में कम ज़्यादा होगा वो बाद की बात है। तो अब हम बात करते हैं रीवैल्यूएशन की। प्रोविज़न 10%, 57,000 का 10%, 5700 बनाएंगे। बैलेंस शीट में 57,000 में से 5700 माइनस भी करना है। उसके बाद फर्नीचर 1,000 रुपये से कम करना है क्योंकि 4,000 का है, 3,000 रुपये करना है। उसके बाद पेटेंट्स वैल्यूलेस है तो पूरी ख़त्म करेंगे, अब बैलेंस शीट में नहीं आएगी, नुकसान। स्टॉक को 9,000 रुपये तक कम करना है तो 10,500 रुपये स्टॉक बैलेंस शीट में था, 9,500 तक कम करने पर 1,500 रुपये कम कर देंगे। उस तरफ फ़ायदे, इन्वेस्टमेंट 5,000 से वैल्यू बढ़ानी है। आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट की कीमत अब 5,000 से बढ़ाकर 35,000 रुपये कर दी जाएगी। 3500 लिखा गया है, गलत है, 35,000 है। फिर उसके बाद क्रेडिटर 1,700 रुपये कम करने हैं तो ये भी फ़ायदा, तो क्रेडिटर्स को 1,700 रुपये कम कर दिया। 36,000 थे, 34,300 कर दिया। बिल्डिंग को 7,500 से बढ़ाना है, 30,000 रुपये थी तो वो बढ़ाकर 37,500 रुपये, 25% बिल्डिंग बढ़ा दी। इन सब मामलों में क्रेडिट की टोटल 19,200 रुपये, 14,200 रुपये हुई। क्रेडिट डेबिट की टोटल 11,200 हुई। माइनस करने में मालूम पड़ा 3,000 रुपये। रिवोल्यूशन पे जो भी प्रॉफिट होता है वो पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बढ़ता है, तो इसमें ओ को कुछ नहीं मिलेगा, 2500। अब क्योंकि ओ अगर 25,000 लाता है और उसी के बेसिस पर तीनों की कैपिटल एडजस्ट करनी है और तीनों का रेशियो इक्वल है, तो तीनों की कैपिटल 25-25-25 होनी चाहिए। अगर ज़्यादा पैसे हैं तो वो विड्रॉ कर देंगे, कम पड़ते हैं तो ले आएंगे। वैसे पैसे ज़्यादा ही पड़ रहे हैं। इसके सीआर साइड की टोटल 39,000 आ रही है, चाहिए 25 तो ये 14 निकाल लेगा। इसकी सीआर साइड की टोटल 29,000 रुपये आ रही है और चाहिए 25 तो ये 4,000 रुपये निकाल देगा। यू कैन सी इन द बैलेंस शीट, इसीलिए मैंने यहाँ 18,000 रुपये जो है वो माइनस किए हैं। इट्स नॉट प्लस, माइनस है, तो यहाँ 13,500 बैलेंस आ जाएगा। एसेट्स में बाकी जो कीमतें चेंज हुई है वो दिखाएंगे। ये 35,000 है, मैं फिर बता रहा हूँ। प्रोविज़न लेस करेंगे, बिल्डिंग बढ़ाएंगे, स्टॉक घटाएंगे, फर्नीचर घटाएंगे। इधर क्रेडिटर्स कम किए, कैपिटल तीनों की लिख दी, बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दिया और उसके बाद बैलेंस शीट की टोटल लगाएंगे, दैट विल बी मैच्ड। अब इसमें से आपको कोई भी डाउट, प्रॉब्लम, दिक्कत आती है तो आप फटाफट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात